Assalamu alaikum. Today we are going to start relationship of biology with other sciences. मतलब बायोलॉजी का कैसा रिलेशन है दूसरे जितने भी और फील्ड्स हैं उनसे बायोलॉजी का क्या रिलेशन है और किस तरीके से बायोलॉजी सर्व करती है उन फील्ड्स में भी. Biology is a multi-dimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follows the laws of motion in physics. Biology is considered as interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of them are mentioned below. बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सर्व करता है हर फील्ड में. जैसे कि हम फिज़िक्स में देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी ऐसे फिनोमेना परफॉर्म होते हैं जो दूसरी फील्ड से रिलेटेड होते हैं और उनमें से कुछ जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर गिवन हैं. नंबर 1, बायोफिज़िक्स. It is a branch of physics in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. Basically ये रिलेटेड है फ़िज़िक्स से. बायोफिज़िक्स मीन्स कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है. इसमें लॉज और टेक्निक्स जो होती हैं फ़िज़िक्स की वो अप्लाइड होती हैं लाइफ के प्रोसेस के लिए. The radiophysics branch where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organisms. Radio labeling and carbon dating also shows some uses of radioactive isotopes. In determining the age of fossils, uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है सब कुछ और इस मॉडर्न दौर में हर चीज़ बहुत एडवांस चाहिए होती है और ये सब कुछ हो सकता है फ़िज़िक्स की मदद से. अब जैसे कि रेडियो एक्टिव लेज़र्स, ये सब चीज़ें आजकल ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं, डायसेक्शंस में यूज़ हो रही होती हैं. तो ये सब चीज़ें हमें फ़िज़िक्स की मदद से मिलती हैं. तो फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का आपस में यहाँ पर कॉम्बिनेशन है कि बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं और इजी हो गई हैं फ़िज़िक्स की मदद से. हम फॉसिल्स को भी पहचान सकते हैं कि वो कितने साल पुराना फॉसिल है. ये सब चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल होती हैं और वो फ़िज़िक्स के थ्रू हमें हेल्पफुल होती हैं. तो यहाँ पर शो किया गया है रिलेशन बायोलॉजी और फिज़िक्स का, जिसे हमने कहा है बायोफिज़िक्स. अब सेकंड है बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च. मैथमेटिक्स की ब्रांच है ये जो कि कलेक्ट करती है डेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का और ये रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि मैथमेटिक्स की मदद से ही हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम डेटा बनाते हैं. तो वो सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं मैथमेटिक्स की बदौलत. दैन हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of molecules which form living organism or cell and requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है जो मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी केमिकल्स, क्योंकि बॉडी केमिकल से भी कंपोज हुई है. हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के तौर पर और वो उनकी स्टडी मॉलिक्यूल्स की और उनके फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं बायोकेमिस्ट्री. दैन बायोजियोग्राफी. It deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. Many living organisms are restricted to the particular geographical regions due to environmental conditions. बायोजियोग्राफी में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं और कौन से एनिमल्स हैं जो अपने इन्वायरमेंट की वजह से बहुत रेस्ट्रिक्ट हैं और वो उस एरिया के अलावा कहीं भी रहना नहीं समझते ठीक, क्योंकि उन्हें वहाँ पर डेंजर जोन लगता है. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बायोजियोग्राफी में. दैन हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स. दिस डील्स विद इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू.
बायो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं, मींस कि हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मीट प्रोडक्शन है, क्योंकि मीट वगैरह जो है वो सप्लाई के लिए भी यूज़ होता है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी है, और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है खाने पीने के लिए भी। तो इसलिए इसे हम डिस्कस करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। दैन हमारे पास है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन से कैरियर्स हैं? द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। द स्टूडेंट्स हु हैव चूजन द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम एज अ कैरियर इन फॉलोइंग फील्ड्स। अब बायोलॉजी, अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है तो उस फील्ड में बहुत सारे कैरियर्स हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर गिवन हैं। सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील्स with diagnosis and treatment of disease, and surgery deals with the repair, replacement or removal the affected organ. ये बेसिकली ऐसी मेडिकल की फील्ड है जिसमें हम डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं उस डिज़ीज़ की, सर्जरी करते हैं। तो एक तो ये फील्ड होती है जिसमें हम अफेक्टेड पर्सन का इलाज करते हैं, मींस कि हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में डॉक्टर। देन हमारे पास है एग्रीकल्चर। दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, fruit, vegetables, dairy products, etc. Pakistan being an agriculture country, it can play a very important role. दूसरी फील्ड एग्रीकल्चर की फील्ड है, जिसमें हम बायोलॉजी के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट को ये अच्छे से आइडिया होता है कि कैसे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जा सकती है। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत स्कोप है। नंबर थर्ड हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। This is also part of agriculture in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products. ये भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है जिसमें डेवलपमेंट होती है न्यू प्लांट्स और एनिमल्स की वैराइटीज़ की प्रोडक्शन होती है हॉर्टिकल्चर में। मींस के क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट आती रहती है जब एग्रीकल्चर में, चाहे वो एनिमल्स हैं या हम यहाँ पर एनिमल्स में भी इंक्लूड कर देते हैं हॉर्टिकल्चर को, लेकिन ये वैसे रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। देन हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। फॉरेस्ट्री में भी हम जा सकते हैं अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एक ऐसी सोर्स है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी है न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए और जो पुराने हैं उनका ख्याल रखने के लिए। देन फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स टेक्स प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, एक्सेट्रा. New technologies are used for the production of animals as a source of meat and milk, leather, wool, etc. फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम बायोलॉजी के बाद जा सकते हैं, और यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट होती है फॉर्म्स की डिफरेंट, जैसे कि फ़िश फॉर्म हो गया, कैटल फॉर्म हो गया, क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है, एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी, क्योंकि उसको उस चीज़ की नॉलेज होती है। और उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस. इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। बेसिकली इस प्रोफेशन में ये पहली बात तो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, और दूसरी चीज़ कि ये न्यू वैराइटीज़ के लिए है, ताकि न्यू वैराइटीज़ आएँ एनिमल्स की और प्लांट्स के लिए, जो कि इंसानों के लिए बहुत बेहतर है। Then fisheries. This profession deals with the increased quantity and quality of fish production. Fish is one of the best source of protein. Fisheries में हम जा सकते हैं, जो कि इंक्रीज़ करता है क्वालिटी और क्वांटिटी फ़िश की, जो कि बेस्ट सोर्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बेस्ट सोर्स है प्रोटीन की। देन लास्ट वन है बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरोन एक्सेट्रा फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल होती है मैनिपुलेशन में, और जो डिफेक्टेड जीन्स मीन्स के एक करेक्टर को जो कैरी कर रहे होते हैं, अगर वो डिफेक्टिव हो जाएं तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बेहतर जीन से या हेल्दी जीन से। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये फील्ड,
जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर इंसुलिन बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट वे है बैक्टीरिया से और दूसरी और चीज़ों से। तो ये थी कुछ फील्ड्स जो हम ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द completion of the degree in biology. Thank you so much.